नहीं, जो घर से बाहर नहीं निकल रहा वो कुछ भी बोल सकता है। घर से बाहर निकलोगे तो हर तरफ जय श्री राम ही है। साफ पानी चाहता है, निर्मल यमुना चाहता है, शुद्ध हवा चाहता है। वो इस बार परिवर्तन के लिए वोट देने जा रहा है। दिल्ली एक ऐसी राजधानी बने जिसपे पूरे देश को गर्व हो। 3 कार्यक्रमों में लड्डू का पर डे का ये रेशियो जा रहा है। तो टक्कर किस बात की? या तो कपिल मिश्रा ही कपिल मिश्रा है, तो वो 90% मिश्रा जी को जाते हैं और 10% में त्यागी जी। 10% में सिमट बस जाएंगे 10% में। तो हमने उनका काम, उनकी क्षमता पहले देखी हुई है। अब चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी से और मजबूत उभर के रहे हैं और चुनाव में आप देख ही रहे हैं, त्यागी जी जो है सामने विपक्ष कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। कपिल मिश्रा जी के नामांकन होने से ही आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी घुटने टेक दिया। तो मोहल्ला क्लीनिंग में आज भी गधे सो रहे हैं। केवल कागजों और दफ्तरों में इनकी योजनाएं हैं। केवल दिल्ली के युवाओं को अरविंद केजरीवाल ने बर्बाद किया है। स्वाति मालीवाल जी को अपने ही मुख्यमंत्री आवास पर अपने पीए से किस प्रकार से पिटवाने का काम करते हैं, इसको पूरे देश की जनता ने देखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज में हूं आपके साथ यशपाल। मैं इस समय सोनिया विहार के मिलन गार्डन की एरिया है, जहां पर कपिल मिश्रा जी भाजपा प्रत्याशी करावल नगर को लड्डुओं से तोला जा रहा है। जी हाँ, पब्लिक का जो प्यार है वो देखने में नजर आ रहा है कि कपिल मिश्रा जी को लड्डुओं से तोला जा रहा है। कैसा लग रहा है कि आज आपको मिठाई से तोला जा रहा है? आपका प्रेम है, प्यार है लोगों का। बेसिकली लोगों में उत्सव का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी की जीत का जो माहौल क्षेत्र में बना हुआ है उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं साथी लोग, दोस्त लोग, कार्यकर्ता और जनता। विपक्ष में लगातार आवाज उठाई जा रही है कि कपिल मिश्रा जो उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, उनको लोग नहीं मिल रहे, लेकिन यहाँ सेल्फी के लिए परेशान है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो घर से बाहर नहीं निकल रहा वो कुछ भी बोल सकता है। घर से बाहर निकलोगे तो हर तरफ जय श्री राम ही है। क्या लग रहा है क्यों? अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में गेम चेंजर कौन होगा? मुस्लिम वोट, दलित वोट या फिर ओबीसी? नहीं, दिल्ली की जनता, समाज का हर वर्ग जो विकास चाहता है, जो अच्छी सड़कें चाहता है, साफ पानी चाहता है, निर्मल यमुना चाहता है, शुद्ध हवा चाहता है, वो इस बार परिवर्तन के लिए वोट देने जा रहा है। कपिल मिश्रा जी को मौका मिलेगा तो ये सारी चीजें मुहैया हो पाएंगी। देखिए, भारतीय जनता, हमने पहले भी काम किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और तेजी से काम होगा। सड़क, पानी की निकासी, पीने का पानी, सीवर, पुश्ते को डबल करना, ट्रैफिक की समस्या का समाधान करना, ये हमारी बेसिक जरूरत है। उसके बाद सामुदायिक केंद्र जैसी चीजें बन जाएं, स्कूल अच्छे बन जाएं, ये उसके बाद दूसरा कदम है। और तीसरा कदम है वर्ल्ड क्लास राजधानी। दिल्ली एक ऐसी राजधानी बने जिसपे पूरे देश को गर्व हो। इसके लिए भाजपा काम करेगी। कोई ऐसी जगह जहाँ कपिल जी गए हों और वहाँ कहीं गली में किसी ने कार्यकर्ता कहीं कोई विरोध मिला आपको पूरे करावल? देखिए, विरोध तो होगा। वो लोग विरोध करेंगे जो ये चाहते हैं कि ताहिर हुसैन जेल से बाहर रहे। वो लोग विरोध करेंगे जो ये चाहते हैं कि इस इलाके की डेमोग्राफी बदल जाए। उन लोगों के मन में विरोध है। मेरे सामने आके तो किसी ने भी नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूँ कि एक वर्ग ऐसा है समाज का जो हमारे घर जलाने आया था, उसके पेट में दर्द है और वो दर्द मेरे लिए मेडल है। वार्ड नंबर 250 सभापुर से जो निगम पार्षद है ब्रजेश सिंह जी, ब्रजेश सिंह मेरे साथ हैं। कपिल मिश्रा को लड्डुओं से तोला गया है इस समय, तो क्या लग रहा है? देखो, हमारे मोबाइल में सूची है आज के कार्यक्रम की, और इसमें आपको दिखाऊं तो इस सूची में 13-14 कार्यक्रम है, जिसमें से 3 कार्यक्रमों में लड्डू का पर डे का ये रेशियो जा रहा है। पर डे कहीं न कहीं पूरे विधानसभा में 3-2 जगह लड्डुओं का कार्यक्रम चल रहा है। लोगों में बड़ी उत्साह है। लोग बहुत, क्योंकि कपिल मिश्रा जी पहले भी विधायक यहाँ से रहे हैं और दिल्ली में मंत्री भी रहे हैं। इन्होंने जो काम किया है उस काम को लोगों ने देखा है। और वैसे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली की जनता ने मन बना चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएंगे, आपदा को हटा करके, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली का विकास संभव हो पाएगा। दिल्ली का विकास हो पाएगा। तो बचा ही नहीं कोई। अच्छा, खेमा ही चेंज हो गया। खेमा ही चेंज हो गया पूरा। तो टक्कर किस बात की? या तो कपिल मिश्रा ही कपिल मिश्रा है और कोई है ही नहीं। गिनती में बात करें तो ये चुनाव कितने का हो गया है? 100 में से कितने नंबर आम आदमी पार्टी मनोज त्यागी को जाते हैं और कपिल मिश्रा को कितने नंबर? देखो, 90% मिश्रा जी को जाते हैं और 10% में त्यागी जी। 10% में सिमट बस जाएंगे? 10% में। कम में रह जाए तो। मामला ही नहीं बचा भाई साहब। भूल तो नहीं कर रहे हो धर्म जी? भूल नहीं कर रहे, बड़े होशो हवास में ये बोल रहा हूँ मैं। और तो और ये तो मनोज जी की बात है, इनके तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वही हार रहे हैं, वही अपनी सीट नहीं बचा पा रहे। जो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री थी वो भी अपनी सीट हार रही है। तो अब ये दिल्ली से भाग रहे हैं। दिल्ली में इनका कोई ठिकाना नहीं है। अब तो यहाँ भगवा ही भगवा है।
और जय श्री राम, जय श्री राम। मनोज जी, आपने क्या प्रोग्राम कर रखा होता है? कपिल मिश्रा जी को लड्डुओं से तोला है, हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या विचार है? सर, विचार यह है कि कपिल मिश्रा जी बहुत मेहनत करते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते थे जब विधायक थे, और बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने कार्य किए लोगों के लिए। तो मन आएगा उनको लड्डुओं से तोला जाए और ये लड्डू प्रसाद के रूप में हमारी माताओं बहनों को मिले। क्या लग रहा है, कपिल मिश्रा जी अगर आएंगी तो काम हमारे करावल नगर का किस तरह से बहुत तेजी के साथ होगा करावल नगर विधानसभा का जो कार्य है, बदलेगा? हाँ जी, बिल्कुल इनके काम से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है। और क्या लगता है कपिल जी क्या कर सकते हैं? कपिल जी और दिल्ली के अंदर इस बार भाजपा की सरकार बन रही है और निश्चित तौर से उन्हें अच्छे पद भी मिलेंगे, सरकार में उनकी बहुत वैल्यू होगी। ये किस तरह से देख रहे हैं कि भाजपा सरकार दिल्ली में बना रही है? बिल्कुल किस 100%। रूप से? इतनी सारी माताएं बहनें उपस्थित है, पूरी दिल्ली का विचार है इस बार बिल्कुल सरकार बन रही है। तो आपके विचार से दिल्ली में सरकार बन रही है? बिल्कुल बन रही है। कैसे चाहते हैं कपिल मिश्रा जी? कपिल मिश्रा जी को दिल से चाहते हैं और उनके समर्थन में रहेंगे और उनके साथ में। करावल नगर विधानसभा की दिशा और दशा बदली? हाँ, बिल्कुल बदलेगी। कपिल मिश्रा जी एक बढ़िया हमारे नेताजी हैं और काफी उन्होंने पहले भी काम, यूथ आइकॉन भी, और पहले उन्होंने काफी काम भी किया है और करते रहेंगे। हम तो उनको दिल से मानते हैं। क्या कहेंगे हरीश जी? देखिए, हम तो 13 और 15 भी उनके साथ थे, तो हमने उनका काम, उनकी क्षमता पहले देखी हुई है। अब चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी से और मजबूत उभर के आए हैं और पिछले 8 सालों से हिंदू इकोसिस्टम बनाकर जो वो हिंदू के परोधा बन के और बहुत हिंदू के जो पीड़ित लोग होते हैं, मॉब लिंचिंग में जो घटनाएं होती हैं, उनको सहारा देते हैं। तो आज के टाइम में तो आप मान लो कि कितने बड़े आइकॉन हैं वो। और चुनाव में आप देख ही रहे हैं, त्यागी जी जो है सामने विपक्ष कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। और मुझे तो ये लगता है कि 50-60 हजार से ऊपर की जीत का मार्जिन, यानी 1,08,000 के आसपास हम पहुंचेंगे, ये मेरा अनुमान है। और विपक्षी 50 से 60 हजार के बीच में। व्यक्ति विशेष में से कि कपिल मिश्रा जी व्यक्ति विशेष बढ़िया है स्वभाव में, काम में, बात नहीं, देखो, दोनों की एक खूबी तो है कि दोनों पब्लिक लीडर हैं, लोगों में आते जाते हैं, मेहनती हैं और प्रशासन में काम करा सकते हैं। ये खूबी त्यागी जी के पास भी है, लेकिन कपिल जी इनसे बहुत आगे है, बहुत बेटर है। क्योंकि जो उनके पास पढ़ाई लिखाई है, जो पॉलिसी टेबल की जाती है संसद में और सदनों में, तो वो मुझे नहीं लगता कि इतना मनोज त्यागी जी जो है उन पॉलिसी पे काम कर सकते हैं या अधिकारियों से काम ले सकते हैं जो क्षमता कपिल मिश्रा जी की है। सूर्य प्रकाश जी, कपिल मिश्रा की लड़ाई को करावल नगर विधानसभा में मनोज त्यागी के सामने या कांग्रेस के सामने किससे कंपैरिजन करेंगे आप? कपिल मिश्रा जी के नामांकन होने से ही आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी घुटने टेक दिया। कार्यकर्ता सड़कों पे नहीं है। कपिल मिश्रा एक ऐसा योद्धा है। देखो, 2 तरह के लोग दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं। एक सनातन हिंदुओं को और सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर ले जाया जा सके, एक तरफ ऐसे लोग हैं। एक तरफ दिल्ली दंगों में जब लोग मारे जा रहे थे, केवल दंगा करे, विकास को रोका जाए, एक तरफ ऐसे लोग काम कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता, करावल नगर जनता अब समझ चुकी है कि हमें किन लोगों को चुनना है, जो सबका साथ सबका विकास के रास्ते पे चलने वाले लोग हों, जो सनातन की बात करने वाले हों, हिंदुत्व की बात करने वाले हों, जो नाली टूटी सड़कों की बात करने वाले हो। और कपिल मिश्रा हर भाषणों में एक चीज बोल रहे हैं, जो सोनिया बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है, डबल पुस्ता रोड। अगर कोई नेता डबल पुस्ता रोड की बात कर रहा है तो भाई कपिल मिश्रा कर रहे हैं। कपिल मिश्रा को जीतते ही डबल पुस्ता का निर्माण होगा। मुद्दा है सूर्य प्रकाश पाठक जी की, ये मुद्दे को लगातार लोग भुनाते रहे, नेता भी और पब्लिक लगातार से भूलती रही। मनोज तिवारी ने भी बुनाया, मोहन सिंह बिष्ट ने भी बुनाया, कपिल मिश्रा भी। क्या इस पे कर पाएंगे, क्या लगता है? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि 8 तारीख को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। डबल पुस्ता भी बनेगा, टूटी सड़कें भी बनेगी और यहाँ से दंगाई मार के भगाए जाएंगे। सरकार बनेगी बीजेपी तो हो पाएगा या वैसे भी होगा? हमारी सरकार बनने जा रही है। 8 तारीख को सरकार हमारी बन जाएगी। ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते हमारी सरकार नहीं बन रही। हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। डबल पुस्ते का रोड भी होगा और सबका साथ सबका विकास के रास्ते पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये दिल्ली भारत की राजधानी सबसे स्वस्थ और सुंदर बनेगी। दिल्ली में भाजपा पूर्ण बहुमत में आएगी? बिल्कुल आएगी। अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, केवल नई दिल्ली की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी भी सीट हार रहे हैं। परपटगंज से आपने देखा जंगपुरा लड़ने चले गए मनीष सिसोदिया, हार के डर से। आतिशी भी अपनी सीट हार रही है। इनके लगभग सभी मंत्री अपनी सीट हार जाएंगे। बिल्कुल हार जाएंगे, बिल्कुल हार जाएंगे। भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी हार जाएंगे, वर्तमान की मुख्यमंत्री भी हारने वाली है। ऐसा कौन सा कारण है दिल्ली का जो उन्हें हार देगी? क्योंकि जब लोगों को स्वास्थ्य की बात होनी थी, मोहल्ला क्लिनिक की बात करके पूरे देश में फैलाया, मोहल्ला क्लिनिक सुंदर बनाया, तो मोहल्ला क्लिनिक में आज भी गधे सो रहे हैं। केवल कागजों और दफ्तरों में इनकी योजनाएं हैं। और जब लोगों को
स्कूल देना था, स्वास्थ्य देना था, सड़कें अच्छी करनी थी, तो अरविंद केजरीवाल शराब पौवे पे पौवा एक फ्री दे रहे थे, अद्धे पे अद्धा एक फ्री दे रहे थे। केवल दिल्ली के युवाओं को अरविंद केजरीवाल ने बर्बाद किया है। माताओं बहनाओं के सम्मान की जब बात आती है, अपने ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल जी को अपने ही मुख्यमंत्री आवास पर अपने पीए से किस प्रकार से पिटवाने का काम करते हैं, इसको पूरे देश की जनता ने देखा है। प्रमोद पचौरी जी क्या लगता है प्रमोद जी, जी। करावल नगर विधानसभा में कौन? करावल नगर विधानसभा तो कपिल मिश्रा जी एक वो चेहरा है, विधानसभा में पूर्ण बहुमत से जीत के आएंगे। 5 तारीख को जो चुनाव होना है दिल्ली में, जब 8 तारीख को परिणाम आएंगे तो पूरी दिल्ली में सरकार भाजपा की बनना तय हो चुकी। क्यों? ये तो दिल्ली की पब्लिक बोल रही है, गली गली में शोर है, बीजेपी सरकार आ रही है। करावल नगर विधानसभा में कौन आएगा? कपिल मिश्रा जी पक्का? पक्का, श्योर? पेवर सेवर नहीं पेवर। और कपिल मिश्रा जी वो चेहरा है, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं, सब हिंदुत्व का साथ देते हैं, और आधी रात बोलो तो तैयार। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि करावल नगर विधानसभा का सहरा किसके, जीत का सहरा किसके सर बंधेगा, मनोज त्यागी या फिर कपिल मिश्रा, या फिर कांग्रेस इसकी बाजी मारेगी। लेकिन कांग्रेस कहीं अभी नजर नहीं आती है और ना ही दिल्ली में कहीं नजर आती है, तो करावल नगर में भी ऐसा ही महसूस कुछ हो रहा है। देखने वाली बात तो ये होगी कि 8 तारीख को किसकी जीत करावल नगर विधानसभा में कौन हासिल करेगा, ये तो बड़ी बात ही होगी। कैमरा पर्सन प्रशांत पाल के साथ में टीवी 29 दिल्ली।